तो BMS 21-22 बैच का जो रिजल्ट है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी के द्वारा 30 तारीख को घोषित कर दिया गया था, जिसमें लगभग 4 महीने 20 दिन तक का समय यूनिवर्सिटी के द्वारा लगाया गया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि हम इस रिज़ल्ट से क्या सीख सकते हैं, चाहे वो जो जूनियर बैच है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहा हो, या 22 बैच है जो फर्दर एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक है, क्या चीज़ें हम यहाँ से सीख सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट कैसा रहा। रिज़ल्ट कैसा रहा अगर हम उसकी बात करें तो लगभग 100 में से 35%, यानी कि 35% लोग ऐसे हैं वो क्लियर पास हुए हैं। अप्रॉक्स बता रहा हूँ, बल्कि 30 से 35% ही लोग हैं जो क्लियर पास हुए हैं। अदरवाइज़ लोग की किसी की 1 में सप्ली है, किसी में 2 में, किसी में 3 में। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा लगभग 8 से 10 कॉलेज के लोगों से बात की है, और सबके कॉलेज में सेम रिजल्ट रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सप्ली अगर हम बात करें तो किस में आई है, तो वो आई है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, और जो है हमारा अगड़ तंत्र। ठीक है, इन 2 में सबसे ज़्यादा सप्ली है। उसके बाद स्वास्थ्यवृत्त में लोगों की सप्ली आई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अभी तक क्या सीख सकते हैं। जैसे मैं थर्ड प्रूफ में हूँ तो आपको क्या बता सकता हूँ, आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहला आपको नहीं करना है कि मार्किंग स्कीम पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप सोचते होंगे कि ये कम नंबर का आ रहा है मैं इसको छोड़ दूंगा, ये ज़्यादा नंबर का आ रहा है मैं इसको पढ़ के जाऊँगा, तो आप अगर ऐसा करेंगे ना तो 100% फेल होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। चाहे 21 बैच हो, चाहे उसकी चाहे सप्ली हो, चाहे 22 बैच हो, किसी में अभी तक फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। इस बार आया था स्वास्थ्य का पेपर, जिसमें फर्स्ट पेपर में था ऋतुचर्या। ठीक है, ऋतुचर्या से शायद 7-8 नंबर के क्वेश्चन आने थे। उसमें ऋतुचर्या से लगभग 17 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए, इवन 17 नंबर से भी ज़्यादा। एक लॉन्ग आया, एक शॉर्ट, इवन MCQ भी वहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअल सोचा होगा कि मैं 8 नंबर का ऋतुचर्या छोड़ के कुछ और पढ़ लेता हूँ जो ज़्यादा नंबर का आएगा, तो उसका क्या हाल होगा। वहीं पे क्या था, फर्स्ट पेपर में था एक जो आहार वाला चैप्टर है, वहाँ से 20-22 नंबर का आना था, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया भाई। ठीक है, तो आप अगर इस चक्कर में रहेंगे तो भाई फेल होने के कगार पे आ जाएंगे। तो इस चीज़ को नहीं, पूरा सिलेबस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और क्या चीज़ सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि जो सिलेबस में दिए गए नाइस टू नो, डिज़ायर टू नो, मस्ट टू नो जो पॉइंट होता है, और उसमें एक हाईलाइटेड पॉइंट में लिखा होता है कि हम पेपर बनाते समय क्या करेंगे, नाइस टू नो से सिर्फ 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेंगे, और सारा पेपर जो है मस्ट टू नो से आएगा, डिज़ायर टू नो से नहीं आएगा। तो अगर आप इस चक्कर में रहेंगे ना भाई, तो भी फेल होने के चांस हो जाएंगे। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिलेबस पूरा पढ़ना है, मार्किंग स्कीम नहीं देखनी है, ना डिज़ायर टू नाइस टू नो के चक्कर में पढ़ना है। ठीक है, 2 पॉइंट आप यहाँ से हो गए। अब फर्दर आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट सीख सकते हैं कि पन्ने भरने से रिजल्ट अच्छा नहीं आता। आप सोचते होंगे कि 30 पन्ने भर के आऊँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना लिखना है सॉलिड लिखिए, अच्छा लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, नंबर उसी के बेस पे देता है एग्जामिनर। और सबसे बड़ी दुविधा इस यूनिवर्सिटी में ये है कि आप कोई भी चैलेंज नहीं डाल सकते। अगर आप 1 नंबर से भी फेल हैं तो फेल हैं। ठीक है, कई मेरे जानने वाले हैं जो 1 नंबर से लोगों की सप्ली लगा देते हैं भाई। सबसे बुरा तो उनके साथ होता है। और बुरा क्या होता है कि जिसकी 3 सप्ली आ गई हैं और उसने एक बार में क्लियर भी कर लिया है, तब भी उसे 6 महीने आप पीछे डाल देते हैं। कम से कम उन्हें एक चांस तो दें। ऐसे इंडिविजुअल जो एक बार में सप्ली क्लियर कर लेते हैं, उनको तो टाइम पे एग्ज़ाम देने के जो है ना रखना चाहिए, कुछ प्राविधान करना चाहिए। आप लोग नेक्स्ट चिल्ला रहे हैं भाई, नेक्स्ट तो तब दे पाएंगे जब आप जो आपकी डिग्री है वो टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। अगर इस तरह से हाल रहेंगे तो हमारी जो 5 साल की डिग्री है वो वैसे ही 7-8 साल में कंप्लीट होने वाली है। तो नेक्स्ट तो फिर अलग ही खेल हो गया। ठीक है, और जो 24 बैच से हैं उन्हें तो इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि भाई नेक्स्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उन्हें तो देना ही देना है। ठीक है, 21-22 का हो सकता है, चांस है, उसका भी कोई 100% श्योर नहीं है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स को ज़रूर कंसीडर कीजिए। ये आपके लिए प्रो टिप है जो भी इंडिविजुअल एग्ज़ाम दे रहा है। ठीक है, अगर वो ये चीज़ें फॉलो करेगा तभी अच्छे से आप पास हो पाएंगे। ठीक है, तो ये था कुछ रिज़ल्ट का अपडेट जो मैंने आपको बताया, और बहुत ही कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है तो इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है।